यदि किसी भी कर्मचारी की, किसी भी प्राइवेट नौकरी करने वाले की, किसी भी मजदूर भाई की, किसी भी फैक्ट्री वर्कर की, किसी हेल्पर की, यानी कोई भी प्राइवेट नौकरी अगर व्यक्ति महिला पुरुष करता है, उसका एक्सीडेंट हो गया है या कोई उसके साथ दुर्घटना घट गई है, दुर्घटना घटने के कारण अगर वो दिव्यांग हो गया है, अपाहिज हो गया है, उसका कोई शरीर का अंग कट गया है या कोई शरीर का अंग काम नहीं करता, यानी कि किसी भी प्रकार से वो कार्य करने में अक्षम हो गया है, तो सरकार की तरफ से आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। इस आर्थिक सहायता के लिए आपको ना तो किसी बीपीएल राशन कार्ड की आवश्यकता है, ना आपको इनकम 1,80,000 से कम करने की आवश्यकता है। आपकी इनकम कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पीला राशन कार्ड है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इन दोनों को आप छोड़ दो, इससे दूर हटके भी थोड़ा सोचो सरकार आपको क्या क्या देती है। आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, पेज फेसबुक का है ये फॉलो कर लो, और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है ये पीछे दिख रहा है आपको, ये अपने मोबाइल में अभी सेव कर लो, हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। आपको इस योजना की पूरी जानकारी तो देंगे ही देंगे, साथ में आपको ये योजना दिलाने में भी हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारे पास जितने भी वर्कर आते हैं, हमारा जो जनसेवा केंद्र है, मैं आपको अपना परिचय भी दे देता हूँ जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जनसेवा केंद्र चलाता हूँ। मेरे जनसेवा केंद्र पर डेली ढेरों प्रवासी मजदूर आते हैं, ढेरों गरीब व्यक्ति आते हैं, और जिनको मैं बहुत सारी सुविधाएं तो बिल्कुल निःशुल्क देता हूं, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं करता। अगर आप भी मेरे आसपास से हैं, मेरे नज़दीक से हैं, मुझे पर्सनली नहीं जानते, अब आपको पता लगा है कि मेरा जनसेवा केंद्र कहां पर है और आप मुझे वैसे जानते हैं, तो आप मेरे पास आइए और उन फ्री सुविधाओं का भी आप लाभ उठा सकते हैं जो हमेशा मेरे जनसेवा केंद्र पर मिलती रहती हैं केवल प्रवासी मजदूरों को। यानी वैसे तो कोई भी हो, अगर उसके लायक वो सुविधा है जो निःशुल्क है वो सबको मिलेगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से अपील करूंगा, अपने गरीब भाइयों तक, मजदूरों तक, अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन तक मेरी ये वीडियो ज़रूर भेजें, और सरकार की जो योजना मिलती है उस योजना में मेरे से जो सहयोग हो वो लें। ये व्हाट्सअप नंबर से सेव कर लें, आपको मैं पूरी योजना की जानकारी के साथ साथ दिलवाने में भी सहायता करूँगा। तो अब चलते हैं वीडियो में। जो मैंने वीडियो में आपको बताया है कि अगर किसी भी मजदूर भाई का एक्सीडेंट हो गया है या कोई भी महिला है एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो कार्य करने के दौरान हुआ हो, चाहे वो कार्यस्थल से बाहर अपने घर पे रहते हुए हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपाहिज हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, तो आपको पूरे 1 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना के बारे में किसी को भी नहीं पता, सब लोग पीले राशन कार्ड के चक्कर में जरूर घूमते हैं, इनकम कम करवाने के चक्कर में जरूर घूमते हैं, सरकार की जो अनाप शनाप जो योजनाएं हैं जो मिलती नहीं कभी भी गरीब व्यक्तियों को, उनके चक्कर में जरूर घूमते हैं, मजदूर कॉपी बनवाने के चक्कर में जरूर घूमेंगे। लेकिन जो योजना आपको मिलती है, जो हर साल मिलती रहती है, निरंतर मिलती है, जिनमें कोई फेरबदल नहीं होता, फेरबदल होता है तो सहायता बढ़ाने के लिए होता है, वैसे कोई फेरबदल नहीं होता, ना वो कभी बंद होती। जो सरकार ने मजदूरों के लिए, हेल्परों के लिए, फैक्ट्री वर्कर के लिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए चला रखी है। इस योजना के बारे में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के किस कोने से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप काम हरियाणा में करते हैं। हरियाणा वालों के लिए तो है ही है ये, लेकिन जो दूसरे राज्यों से आए हुए प्रवासी मजदूर व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये योजना मिलती है। इसमें उनका रेजिडेंस हरियाणा का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप काम हरियाणा में किसी फैक्ट्री में, किसी कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में, किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास कुछ भी काम ऐसा करते हैं जहां से आपकी सैलरी आपके अकाउंट में मिलती है। तो ये आपको योजना ज़रूर मिलेगी, 101% मिलती है। ये हम दिलवाते हैं। मैं इतनी वीडियो बनाता हूँ, जैसे अभी मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, अगर किसी भाई की या किसी सदस्य की घर में से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु को 2 साल नहीं हुए तो हमसे संपर्क कर लो, 3 लाख रुपए तक मिलते हैं। इस योजना के बारे में किसी को नहीं पता, मैं आपको जितनी योजनाएं बताता हूँ उन सब के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। अब आप थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आइए, मैं आपको इस योजना के बारे में पूरी डिटेल में समझाता हूँ, और फिर आप ये नंबर मेरा व्हाट्सएप का सेव करें और इस योजना का लाभ जरूर लें। अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम सबसे पहले गूगल क्रोम खोलेंगे। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, आप ये काम अपने मोबाइल में भी जाकर चेक कर सकते हैं और ये स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में देख सकते हैं। जैसे हमने अभी गूगल क्रोम खोल लिया, गूगल क्रोम में सबसे पहले हम लिखेंगे HRY लेबर। ये देखिए सबसे पहला जो हम सर्च करते हैं, सबसे पहला ये लिंक आता है, हरियाणा लेबर ई गवर्नेंस पोर्टल। इसको आप खोलें।
इसको खोलने के बाद ये ऊपर का आप छोड़ दें, ऊपर का पार्ट्स आपके लिए नहीं है। अगर किसी को फॉर्म सबमिट करना आता है तो ये उसके लिए है। ये एचआर वगैरह या कंपनी के जो भी आईडी होती है इस पर खुलती है वो, या जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए ये पार्ट होता है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, आपको ये देखना है हरियाणा वेलफेयर बोर्ड। इसके ऊपर रीड मोर पे क्लिक करो। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आपको साइड वाली देखनी है, इनको छोड़ दो। स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है इसके बारे में भी मैं फिर कभी बताऊंगा। ये डिफॉल्ट खुलती है स्कीम। आप नीचे आइए, नीचे देखिए, इसमें आपको बहुत सारी स्कीमें दिख रही हैं जिनमें से मैं बहुत सारी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले ये वाली चीज़ खोलेंगे जिसके बारे में मैं आज आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अंशदाता श्रमिकों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता, ये वाली स्कीम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अंदर देखिए, अंशदाता श्रमिकों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता, यानी आपका जब आप काम करते हैं किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट संस्थान में, कोई भी प्राइवेट आप जॉब करते हैं और वहाँ करते टाइम आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, वो दुर्घटना चाहे आपके घर के अंदर घटी हो चाहे बाहर घटी हो, तो वो दोनों में ही मिलता है आपको, उसकी टेंशन छोड़ दो। इसके अंदर देखिए, योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं के कार्यरत श्रमिक की कार्यक्षेत्र के अंदर या बाहर अर्थात दोनों स्थितियों में दिव्यांग यानी अपंग होने पर मेडिकल बोर्ड ESI द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रतिशतता के आधार पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसको बढ़ाकर अब 9/10/2024 से प्रमाण पत्र की प्रतिशतता के आधार पर 1 लाख, 2 लाख तथा 3 लाख रुपए कर दिया है। योजना के अंतर्गत पड़ी हुई राशि जो है वो 9/10/2024 के बाद यानी 9/10/2024 को इस योजना के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। जो पहले राशि 1 लाख मिलती थी उसको 3 लाख तक कर दिया इन्होंने और 3 भागों में बांट दिया। देखिए, अगर आप 50% तक आपको दिक्कत आई है, चोट लगी है और डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि 50% ये आदमी दिक्कत में है, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर 51 से लेकर 70% तक आपको दिखा रहा है डॉक्टर कि भाई इसको इंजरी इतनी है यानी इसको दिक्कत है यानी डिसेबल है ये कोई कार्य करने में, तो 2 लाख मिलेंगे। और इससे ज्यादा 71% से कितनी भी ज्यादा हो तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसके अंदर देखिए, इस योजना की सेवा अवधि कोई निर्धारित नहीं है। मतलब अगर आप अभी कहीं पर ज्वाइन किया आपने और वहां पर आपका नाम रजिस्टर हो गया है और आपके साथ घटना घट गई है, तो इसमें 1 साल नौकरी करना है ऐसा कुछ नहीं है, तो पहले दिन से ही आपको ये मिलती है। और इसमें जो सैलरी है वो आपकी 25,000 रुपए से ज्यादा ना हो। और इसमें कुछ नहीं है, छोटे से कागज है वो मेरे से आप ले लेना, जो इसमें भी लिखा है कि एक तो आपका मेडिकल चाहिएगा जो आपका जहाँ से सरकार के यहाँ से बना हो या फिर ESI ने बना के दिया हो, ठीक है। और एक आपका अंडरटेकिंग चाहिएगा कि उसने इस योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया, और सैलरी स्लिप वगैरह चाहिएगी। ये कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। और भाई इस योजना का लाभ ले, अगर किसी भाई को ये दिक्कत है और उसको ये स्कीम का लाभ नहीं मिला और वो घर में पड़ा है, तो वो मेरे से संपर्क जरूर कर ले। और अगर आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसा वर्कर, कोई ऐसा कर्मचारी है जो कोई प्राइवेट नौकरी करता था और उसको दिक्कत है, उसे इस स्कीम के बारे में नहीं पता, तो आपका दायित्व, आपका फर्ज बनता है उस व्यक्ति तक, उस गरीब व्यक्ति तक, उस गरीब मजदूर भाई तक मेरी ये वीडियो पहुंचाए। और जो मैं हर वीडियो में अपना मोबाइल नंबर देता हूँ उस पर मुझे व्हाट्सअप जरूर करें। तो चलिए अब वापस चलते हैं वीडियो के अंदर। जैसा अब आपने देखा है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैंने आपको योजना के बारे में पूरी डिटेल समझा दी है, किसको मिलेगी, क्या योग्यता है, कब से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उन गरीब व्यक्तियों तक करें। क्या पता आपका एक सहयोग, आपकी एक जानकारी किसी को जो आप दोगे वो उसका बहुत सारा मतलब कि उसकी आर्थिक सहायता कर दे। कोई गरीब, कोई माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप है, उनको 2 रुपये दिला दे। बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो जाता है। और कोई ऐसे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, मतलब कि महिला है जिसके पति की मतलब कि समझो अपंग हो गया, पाइज हो गया, उनको आर्थिक सहायता मिल जाए। तो मैं यही आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सबके साथ साझा ज़रूर करें। भाई मेरे पास कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मुझे फ़ोन भी आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं, कितनी स्कीम मैं लोगों को दिलवाता हूं। मैं चाहता हूं हर गरीब व्यक्ति तक ये मेरा चैनल, मेरा वीडियो पहुंचे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आपके ज़रिए सहायता कर सकूं। मैं आप लोगों से हमेशा ये निरंतर अपील करता रहता हूं कि आप लोग जितनी भी योजनाएं मेरे चैनल पे, अगर आपके लायक नहीं है कोई बात नहीं, किसी आपके भाई के, दूसरे वर्कर के, दूसरे हेल्पर के लायक तो है, उन्हें दिलवाइए। कोई भी अगर ये फैक्ट्री वर्कर मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसने मेरे यहाँ से लाभ लिया है, जो मैं हमेशा दिलवाता हूँ, तो उसका फ़र्ज़ ये बनता है कि अपने आसपास जितने व्यक्ति काम करते हैं उन सबको बताए।
1 साल के अंदर आपको पढ़ाई से लेकर के मतलब बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कम से कम हर साल आप कोई ना कोई लाभ जरूर लें। सरकार ये लाभ निःशुल्क नहीं देती, सरकार हर महीने आपकी सैलरी से एक अंशदान लेती है, जिसे हम बोलते हैं लेबर वेलफेयर फंड। उसके तौर पे जो पैसा हम सरकार को देते हैं उसी को सरकार उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देती है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा और अब आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले फॉलो करेंगे और दूसरों को ज़रूर भेजेंगे और इन योजनाओं का लाभ ज़रूर लेंगे। नमस्कार।